गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आपने कल यहाँ तक पढ़ा था उछलने कूदने के लिए कमर कैसे तैयार बैठे रहते थे। ठीक है, बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, यहाँ तक आपने पढ़ा था। उसके बाद यहाँ से शुरू है बड़े आनंद का कितने दिनों तक। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक, कई लाख। हाँ, चौको नहीं मेरे जीवन में, ये सब क्या कौन बोल रहा है, बूंद बोल रही है, ओस की जो बूंद लेखक के हाथ पे गिरी थी वो बोल रही है। हाँ, चौको नहीं मेरे जीवन में 200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मतलब मेरे जो 200 साल हैं वो इतना भी नहीं है कि जितना एक दाल में नमक डलता है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो इतने साल पुरानी है ओस की बूंद, मैंने खुद को अपने आप को बड़ा ग्रेटफुल माना कि मैं इतने पुरानी इंसान मान के मैं उससे बात कर रहा हूँ। और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक मेरा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के चलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी आरंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब क्या हुआ कि हेलो। समुद्र में चहल पहल वास्तव में समझ नहीं आता क्यों वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उनमें निरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। हेलो। यार समझ नहीं आता क्यों डिस्टर्ब करते हैं पढ़ाते हुए। कहाँ से पढ़ा रही थी समझ भी नहीं आया। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उनमें निरा नमक भरा है। आपको पता है बच्चों, जो समुद्र का पानी होता है उसमें नमक होता है। नमक उसी समुद्र के पानी से बनाया जाता है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी में चिल्लाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर जो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घेंघे, जालीदार मछलियाँ, कई मन काफ़ी भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखीं। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। और मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर हो गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पीछे आ जाती थीं और जब भूखी होती थी तो पेट भरकर उनका भोजन करती थी। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है।
छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। बहुतायत मतलब बहुत सारे। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। ये अगला पार्ट था, अगला वो था। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह पर जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कौंपे और देखते देखते उनका शरीर ओसजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। आपको पता है कि पहले भी आपने पढ़ा है, ओसजन मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। आज के लिए इतना ही। कल आपको और जो है पढ़ाई होगी और इसके आगे होगा काम।